अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है खुरम महमूद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं खुरम की बात। दोस्तों, इस वक्त पूरी कौम, हम सबको पता है, एक मखमसे में फंसी हुई है कि जो इस मुल्क के हालात हैं वो किस तरफ जा रहे हैं। ऊंट किस करवट बैठेगा, किस तरह जो पेचीदा मसाइल इस मुल्क को लाक हैं उनका हल निकलेगा, किस तरह ये जो एक इम्पोर्टेड हुकूमत, एक साजिशी हुकूमत इस मुल्क पे 22 करोड़ अवाम के ऊपर मुसल्लत की गई है, इससे जान कैसे छूटेगी, कैसे ये मुल्क दोबारा तरक्की की राह पे चलेगा, कैसे इस मुल्क के मकबूल तरीन लीडर को दोबारा मौका मिलेगा इस मुल्क की बागदौड़ संभालने का। मखमसा है। सारे जो तज्जा निगार हैं, वो सारे जो तबसरा करने वाले हैं, वीलॉग्स बनाने वाले हैं, वो एक तकर्री के ऊपर मामलात को डेडलॉक का उसके ऊपर शो कर रहे हैं कि जी उसके ऊपर सारा बहस चल रही है। हालांकि मैं समझता हूं उस पर बहस नहीं चल रही। मैं समझता हूं इस वक्त जो बहस चल रही है वो चल रही है नए इलेक्शंस पे, जल्द और फौरी इलेक्शंस पे। क्योंकि मैं समझता हूं कि जो कुछ पिछले 6 महीने के अंदर हुआ, 8 महीने के अंदर इस मुल्क के अंदर जिस किस्म का फाशिज्म शो किया गया, जिस किस्म की आवाज को, हक की आवाज को बंद करने के तरीके इख्तियार किए गए जो कि शायद इस मुल्क की हिस्ट्री में कभी भी नहीं इस्तेमाल हुए। अब मैं समझता हूं तमाम इदारों ने फैसला कर लिया है कि इनफ इज इनफ एंड द ओनली वे फॉरवर्ड इज न्यू इलेक्शंस। नए इलेक्शंस करवाए जाएं, अवाम के पास जाया जाए और अवाम जिसको मैंडेट दे वो आकर हुक्मरानी के मनसब पे बैठे और इस मुल्क के मुस्तकबिल के फैसले करे। ये जो हुकूमत बैठी है ये अपनी साख अवाम के अंदर बिल्कुल खो चुकी है। हर गुजरते दिन के साथ अवाम इनसे नफरत कर रही है। अगर आप पिछले 8 महीने की इनकी प्रोग्रेस देखें तो सवाए अपने आप को जो खिलाफ अरबों, 100 अरबों रुपए के केसेस को माफ करवाने के अलावा अवाम को ये रिलीफ किसी भी सूरत में नहीं दे सके। एक मुंशी को लेकर आए, उसने IMF के डगर पे चला दिया। दूसरा मुंशी आया, उसने कहा नहीं जी मैं बेहतर रास्ता बताऊंगा, मैं तो बड़ा 30 मार खान हूं, है, मैं जानता हूं इनको 30 साल से। अबे साले, तू उनको अगर जानता है ना तो ये भी तुम्हें 30 साल से जानते हैं कि तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारी असलियत क्या है, तुम्हारा मकसद क्या है, तुम करते क्या हो, तुम किस तरह बुक्स को जो है उसमें मैनिपुलेशन करके झूठ दिखाते हो, सब जानते हैं। अब बेवकूफ बनने को कोई तैयार नहीं है, सब डसे जा चुके हैं तुम लोगों से। तो असल जो मैं समझता हूं जी डेडलॉक है वो है नए इलेक्शंस के ऊपर। क्योंकि मैं नहीं समझता कि जो जिस नहज पे इस वक्त अवाम के एहसासात खड़े हैं, इदारे चाहते हो कि उसको मजीद आगे लेकर जाया जाए। अब वो चाहते हैं कि रिपेयर हो, अब वो चाहते हैं कि मामलात को सुलझाया जाए, वो चाहते हैं कि जो एक गिरी हुई साख है उसको दोबारा डेवलप किया जाए, वो चाहते हैं कि रिपेयर किया जाए, वो चाहते हैं कि दिलों के जो जख्म लग चुके हैं उन पे मरहम लगाई जाए। क्योंकि वो भी इसी मुल्क के बाशिंदे हैं। इस मुल्क की बका के साथ ही उनकी बका है, उनकी अफसरी है, उनकी बादशाही है, उनका हुक्म है, उनकी आजादी है, उनका बोलबाला है। ये मुल्क है तो सब कुछ है। अवाम जब तक इदारों को खुशी से अपने हाथों पे नहीं उठाती, याद रखें कोई इदारा ताकतवर नहीं हो सकता, वो मुल्क का मुहाफिज नहीं हो सकता, वो मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकता। तो असल जो मसला मैं समझता हूं फंसा हुआ है वो इलेक्शन से फंसा हुआ है। अब ये जो बैठा हुआ है गंजे बरादरान, लंदन में बैठे वजीर आजम, इस मुल्क का जो टट्टू वजीर आजम बैठा है, उसको जबरदस्ती वहां रोक के बैठे हुए कि ना भाई तू नहीं जा सकना जब तक तो फैसला ना हो सी। कि क्या चाहते हैं, क्या हो आपके ख्याल में? मेरे ख्याल में ये वहां बैठ के ये कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे बंदे की तकर्री की जाए जो फौरन इलेक्शंस का हामी ना हो, जो किसी तरह इलेक्शंस को रोक ले, इनको मौका और दे दे, इनको टाइम दे दे। ये नहीं होना। ये जितने मर्जी वादे ले ले, कस्में ले ले, 36 लोगों को बिठा ले, वाली बाबा चारी चोर का नुमाइंदा भी बिठा ले, सिंध वाले का, जरदारी का, फजलू का बैठा ले, जो मर्जी कर ले, मेरे ख्याल में इदारों ने फैसला कर लिया है कि इनफ इज इनफ। अब जो हुआ है उसको मजीद आगे नहीं लेकर जाया जा सकता। अब सिर्फ पीछे 2 कदम लेके इलेक्शंस करवा के अवाम के मैंडेट को तस्लीम करके इस मुल्क को आगे लेकर जाना ही वाहिद हल है।
असल में प्रॉब्लम यह है कि इस देखें, सियासी पार्टी अपनी जो जो बात है वो मनवान, उसमें जोर उस वक्त होता है, उसमें वजन उस वक्त होता है जब उनकी अवाम में पजीराई हो, जब उनमें उनकी अवाम में रूट्स हो, जब अवाम उनको पसंद करती हो, उनके एक्शंस को एक्नॉलेज करती हो। इनको तो लोग थूकते हैं इन पे। गरीब भूखा मर गया, 500 रुपए किलो दाल है, 250 रुपए किलो टमाटर है, 250 रुपए लीटर पेट्रोल है। इनको कौन, डॉलर 240 रुपए पे अनऑफिशियल बिक रहा है, स्टॉक एक्सचेंज का बेड़ा करके कारोबार की इन्होंने तबाही निकाल दी पिछले 8 महीनों में। जो मार्च के महीने में इंडस्ट्री बूम कर रही थी, फैसलाबाद बूम कर रहा था, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बूम कर रही थी, वो जीरो पे उठा के ले आए। इनकी आवाम कैसे इनको पजीराई दे, कैसे इनकी बात सुने? ये तो साफ नजर आ रहा है कि सिर्फ अपने आप को एनर्जी देने के लिए आए थे। उन्होंने साबित भी कर डाला, आवाम का बेड़ा गर्क निकाल दिया, खुद सारे जो है ना दूधो धुले साफ होकर सारे बाहर निकल आए। तो ये इनकी गलत फहमी है। ये जानबूझ के उस तकर्री के नामों पे बहस छिड़वा के असल मसले से अटेंशन हटवाना चाहते हैं, और वो एक ही है कि नए इलेक्शंस ये नहीं करवाना चाहते। लेकिन इस दफा मैं समझता हूं कि अब नए इलेक्शंस इदारों की भी डिमांड है, क्योंकि उनको नजर आ गया है कि पॉलिटिकल साइड ये नहीं संभाल सकते, फाइनेंशियल साइड ये नहीं संभाल सकते। तो इन नालायक नाअहलों को इस मुल्क के आला तरीन मनसब पे मजीद रखना सिर्फ इस मुल्क की तबाही की तरफ उसको लेकर जाना है, और इमरान खान की पॉपुलैरिटी को मजीद मैनी फोल्ड्स बढ़ाना है। अगर इनको खुदा न खास्ता 6 महीने और मिल गए, इमरान खान को फर्क नहीं पड़ता। इमरान खान की तो पजीराई बढ़ेगी, क्योंकि नालायक नाअहलों से कुछ नहीं होना। इनको दुनिया में कोई फूटी कौड़ी देने को तैयार नहीं है। पूरी दुनिया में ये नाअहल जो है, ये छोटा, ये इस मुल्क के खून पसीने के पैसे का जहाज उड़ा उड़ा के ये भाग के गया है। पूरी दुनिया, क्या सऊदी अरब, क्या टर्की, क्या अमेरिका, क्या यूएई, क्या चाइना, किसी ने फूटी कौड़ी इसको देने से इनकार किया, क्योंकि सबको पता है कि जो पैसे इनको दिए जाएंगे, इन्होंने खा पी के आपस में बांट बूंट के एंड पे एनआरओ लेके अपने आप को माफ करवा लेना है। अवाम को तो वो दे नहीं रहे, तो उनको क्या जरूरत पड़ी अपना जो है ना पैसा इन पे जाया करें। तो असल मसला नया इलेक्शंस है। असल मसला इस वक्त इन पे प्रेशर ये है, इस करंट नाअहल साजिशी इंपोर्टेड हुकूमत पे, कि फौरन से पहले इलेक्शन की डेट दो। खान नहीं चाहता कि वो 10 लाख लोग लेके इस्लामाबाद तक आए और मजबूर करें इनको। वो चाहता है कि बेटर सेंस पहले से प्रिवेल हो, वो चाहता है कि पहले से अकल के फैसले हो, वो चाहता है कि पहले खुद बखुद ये वो फैसला करें जो इस मुल्क के लिए बेहतर है, और वो है नया इलेक्शन। खान साफ कहता है नया इलेक्शन कराओ, जिसको आवाम वोट दे वो आकर मनसब संभाले, 5 साल की पॉलिसी बनाए और इंटरनेशनल कम्युनिटी को अपने सामने रखे और इस मुल्क को आगे लेकर जाए। तो तकर्री फौज खुद फैसला करेगी, इदारे खुद फैसला करेंगे, और जो भी आएगा वो इस मुल्क का होगा, वो वफादार होगा, इस मुल्क का पे जान कुर्बान करने वाला होगा, इस मुल्क से प्यार करने वाला होगा, और वो कभी भी नहीं चाहेगा कि जो मामला जिस लेवल तक खराब हुए हैं मजीद खराब हो। वो चाहेगा कि अब रिपेयर की तरफ जाया जाए, मामला मरहम लगाने की तरफ जाए, हीलिंग की तरफ, हीलिंग प्रोसेस शुरू हो। और उसका एक ही तरीका है कि इस नाअहल साजिशी हुकूमत को इस अहम तरीन मनसब से हटाया जाए और अवामी मैंडेट के लीडर को लाकर इस मनसब पे बिठाया जाए, ताकि जो भी वो फैसले करे वो अवाम और इस मुल्क के फायदे और बका के लिए हो। देखते रहिएगा, इंशाल्लाह मजीद वीडियोस के साथ आपके सामने हाजिर होता रहूंगा। शुक्रिया जी।